नमस्कार दोस्तों, मनी स्क्वायर नॉलेज एकेडमी में आपका स्वागत है। नीड एनालिसिस प्रोसेस हम जान रहे थे। नीड एनालिसिस प्रोसेस का ये पार्ट 2 है। तो इसमें हमारा बाकी था कि कस्टमर का बैलेंस शीट कैसे बनाया जाए और कस्टमर का HLV किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए और उसको क्या क्या सॉल्यूशन दिया जाए। आइए दोस्तों, हमने इससे पहले वाले पार्ट में, आपको ये पार्ट देखने से पहले वाला पार्ट देखना पड़ेगा। हमने इसके पहले वाले पार्ट में उसका गोल चार्ट बनवाया था। गोल चार्ट में उसने जो लिखा था कि उसकी एजुकेशन पे कितना पैसा चाहिए, उसने लिखा था, मान लीजिए कि एजुकेशन पे, बेटी की एजुकेशन पे उसको 5 लाख रुपया चाहिए था और बेटी की एजुकेशन पे 5 लाख रुपया, देन मैरिज पे उनको 10 लाख रुपया चाहिए था, बच्चे की एजुकेशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए था। अब यहां से एक चीज और पूछनी है कि कस्टमर का मंथली एक्सपेंसेस क्या है, क्योंकि कोई भी आदमी जाएगा तो अपने साथ सब कुछ लेके चला जाएगा पर फैमिली के एक्सपेंसेस छोड़ के जाएगा। तो फैमिली के एक्सपेंसेस वो बोलता है कि 30,000 रुपया पर मंथ है। मंथली एक्सपेंसेस फैमिली का 30,000 रुपया पर मंथ है। हेल्थ एक्सपेंसेस वो बोलता है कि हेल्थ पे साल भर में हमारा अप्रोक्स 20,000 रुपया खर्च होता है। इसमें आप मेडिक्लेम वगैरह आप दे सकते हैं। ये चीजें हुई। देन पहले नंबर पे मैंने रिटायरमेंट रखा है, देखो, क्योंकि रिटायरमेंट रखने का पहले नंबर पे यही कारण है कि सबसे पहले रिटायरमेंट प्लानिंग आदमी को करनी चाहिए, उसके बाद में ये सारी प्लानिंग। क्योंकि इस दुनिया में सभी चीज के लिए लोन अवेलेबल है, सभी चीज के लिए पैसा अवेलेबल है, पर रिटायरमेंट के लिए कोई पैसा अवेलेबल नहीं है। बच्चों की शादी के लिए पैसा मिल जाएगा, एजुकेशन के लिए पैसा मिल जाएगा, कार के लिए पैसा मिल जाएगा, घर के लिए पैसा मिल जाएगा, पर आप कहीं मांग के देखिए कि रिटायरमेंट के लिए लोन देते हैं क्या कोई? कहीं से पैसा अवेलेबल नहीं। इसीलिए आपको रिटायरमेंट, जिस चीज के लिए पैसा अवेलेबल दूसरी जगह से नहीं हो सके, वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी चाहिए हमेशा। तो आपको रिटायरमेंट पहली प्रायोरिटी पे मैंने रखा है। उसने बोला था कि 20,000 रुपया पर मंथ मेरे को रिटायरमेंट फंड चाहिए, रिटायरमेंट पेंशन चाहिए। 20,000 रुपया पर मंथ, मंथली 20,000, तो इसका 2,40,000 रुपया साल का हुआ। राइट, मैं आराम से समझा रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। अब हमारी बात हुई थी कि गोल चार्ट में उससे ये पूछ लेना है कि ऑलरेडी क्या क्या किया हुआ है। मान लो उसने एजुकेशन पे, बेटी की एजुकेशन के लिए 2 लाख रुपए का पहले से उसने बंदोबस्त किया हुआ है, तो आपको ये बैलेंस शीट में माइनस करना है। मैरिज में 3 लाख रुपए का पहले से बंदोबस्त किया हुआ है, तो 3 लाख रुपया माइनस करना है। बेटे की एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए का पहले से उसने जुगाड़ किया हुआ है, तो वो माइनस करना है। मान लीजिए यहाँ उसने ये टोटल, यहाँ 3 लाख रुपए माइनस में कर देता हूं तो बराबर 7 लाख रुपए आया। यहाँ पे मान लो 1 लाख रुपए में माइनस कर देता हूं तो यहाँ पे 4 लाख रुपए आया। यहाँ पे 2 लाख रुपए में माइनस कर देता हूं तो यहाँ पे 3 लाख रुपया एज ऑन डेट आया है। एज ऑन डेट, फ्यूचर में क्या होगा वो कुछ नहीं पता है, कितना पैसा मिल चाहिए। वैसे ऑलरेडी हमारे पास एक चार्ट है, ऑलरेडी हम दे देंगे कि फ्यूचर में, क्योंकि देखा जाए तो हर 10 साल में डबल हो जाता है। तो 15 साल के बाद पैसा चाहिए तो 2 लाख रुपए का जुगाड़ कर रखा है इन्होंने अभी, तो 3 लाख रुपया और चाहिए, तो 10 साल में डबल होता है तो 6 और 1.5, उसको 7.5 लाख रुपया उस टाइम पे चाहिए। इस तरीके की कैलकुलेशन होती है। पर मैं आपको एक सिंपल बिल्कुल तरीका बताऊंगा जिसमें इन्फ्लेशन की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सिंपल तरीका बताऊंगा मैं आपको। तो ये सारी चीजें आपको पूछ लेनी है। और जो हमने गोल चार्ट के हिसाब से पूछा हुआ था, इनकम, टोटल इनकम, क्योंकि बैलेंस शीट में क्या होता है कि आपने कैपिटल कितना लगाया, तो बैलेंस शीट में इनकम, मान लीजिए उसका इनकम है 5 लाख रुपया। अपन 5 लाख रुपया अप्रोक्स गिन के चल देते हैं। 5 लाख रुपया उसका इनकम है, उसके अकॉर्डिंग उसका मंथली एक्सपेंसेस 30,000 रुपया है, मतलब 3,60,000 रुपया एक्सपेंसेस इसका
3,60,000 रुपये एक्सपेंसेस हुआ। इसके पास ये 1,40,000 रुपये बचता है, उसका वो सेविंग करता है, एक्सपेंसेस इतना है। अब आपको क्या करना है, ये जो रिटायरमेंट फंड यदि जिंदा रहेगा, यहाँ बैलेंस शीट में दो चीजें होती हैं, एक असेट्स की, एक लाइबिलिटीज की, असेट्स की एंड लाइबिलिटीज की। मैंने भी यहाँ पे दो चीज बनाई है। इन केस ऑफ सर्वाइवल, यदि जिंदा रहा तो भी ये पैसा चाहिए, और डेथ हो गई तो सिर्फ उसका रिटायरमेंट, देखो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, पर ये पैसा चाहिए, फैमिली के एक्सपेंसेस चाहिए, ठीक है, जिसको अपन फैमिली सिक्योरिटी बोलते हैं, फैमिली सिक्योरिटी। आदमी गया तो ये सारी चीजें उसको चाहिए, लोन उसका माफ हो जाना चाहिए, एजुकेशन बच्चे की डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, फैमिली की सिक्योरिटी, फैमिली में जितना पैसा आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे फैमिली एक्सपेंसेस करके लिखा है, वो कंटिन्यू रहना चाहिए, हेल्थ एक्सपेंसेस फैमिली का कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर कोई भी लाइबिलिटीज उसकी है कि किसी को पैसा देना है, वो भी अपने को इसमें लिखना है। तो आदमी चला जाए तो भी ये सारी चीजें चालू रहेंगी। ये हमारा हुआ बैलेंस शीट। अभी मैं यहाँ बोलता हूं कि ये देखो, यह हुआ 3 और 3, 7, 10 और 4, 14 लाख रुपया उसको चाहिए एज ऑन डेट, आज की तारीख में। तो आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद क्या इसकी इन्फ्लेशन के हिसाब से क्या होगा, वो अपने को पता नहीं, पर मैं एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं। ये आपको सम एश्योर्ड देना है, 14 लाख रुपए का सम एश्योर्ड देंगे तो 20 साल बाद 28 लाख रुपया, 30 लाख रुपया इसका मैच्योरिटी आएगा, तो इन्फ्लेशन कवर हो गया। तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सीधा जितना पैसा चाहिए उसका सम एश्योर्ड दे दो, इन्फ्लेशन अपने आप ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। देन ये रिटायरमेंट वाला फंड है, यहाँ अपने को जीवन उमंग प्लान देना है रिटायरमेंट के हिसाब से। अब उसको 30 साल बाद रिटायरमेंट चाहिए, तो जीवन उमंग की हमारे पास बहुत सारी टर्म है, 15, 20, 25, 30। तो 30 साल बाद चाहिए तो 30 टर्म अपन यहाँ दे सकते हैं, उसका प्रीमियम कम हो जाएगा। 15 टर्म दे सकते हैं, थोड़ा प्रीमियम ज्यादा हो जाएगा, 2,40,000 रुपये प्रीमियम हो जाएगा, यदि वो अफोर्ड कर सकता है तो अब अपन चलते हैं उसकी HLV की कैलकुलेशन के हिसाब से कि ये पैसा आपको ये याद रखना है, लिख लेना है कि 14 लाख रुपया टोटल ये हुआ था HLV की कैलकुलेशन के हिसाब से, और मंथली एक्सपेंसेस के हिसाब से उसको, चलो मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूं और साथ में ये रखता हूं, मैं इस साइड में HLV आपको मैं बताने वाला हूं। HLV की कैलकुलेशन, HLV अब यहाँ पे पार्ट आता है, ये आपका होमवर्क का पार्ट है, क्योंकि कस्टमर को समझाना है। आप ये डेटा लेके आ सकते हैं और बोल लीजिएगा सर मेरे को वर्कआउट अभी करना रहेगा, क्योंकि मैं ऐसे ही सॉल्यूशन नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे को आपके ऊपर ये सारा का सारा वर्कआउट करना रहेगा। इसके लिए मेरे को 1 दिन का टाइम चाहिए होगा, तभी मैं आपको अच्छा सॉल्यूशन दे पाऊंगा। HLV 2 तरीके से अपन काउंट करते हैं, इनकम बेसिस और एक्सपेंडिचर बेसिस। एक होता है, बहुत से लोग अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारे करते हैं, इनकम बेसिस, एक्सपेंडिचर बेसिस। मिनिमम अपने को एक्सपेंडिचर बेसिस लेकर चलना है, मिनिमम उसका खर्चा, जैसे अपन ने बोला कि 30,000 रुपये मंथली उसका एक्सपेंसेस है, बाद 3,60,000 रुपये ईयरली। देन हुआ एक होता है रिटायरमेंट के हिसाब से, और प्लानिंग वो कर चुका है, तो रिटायरमेंट के हिसाब से क्या HLV निकल के आएगा उसका हमारे पास एक कंसेप्ट है, कहीं खाना तो नहीं रह जाएगा, कहीं भूखा तो नहीं रह जाओगे आप, आफ्टर रिटायरमेंट आपको खाना तो प्रॉपर मिलेगा ना। ये कंसेप्ट है हमारा ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, जितना पैसा खर्चा होता है उतना पैसा, ये मैंने जीवन उमंग के कॉम्बिनेशन में, जीवन उमंग का जो प्लान है उसमें समझाया हुआ है एक पार्ट में कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वाला कंसेप्ट किस तरीके से काम करता है। तो आप वहां जाके जीवन उमंग देख सकते हैं। जीवन उमंग में एक कहीं खाना न रह जाए कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट में हमने समझाया हुआ है। एक्सपेंडिचर, अभी इनकम बेसिस में काउंट करूं इस व्यक्ति की, देखो HLV की अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। LIC बोलती है कि 35 की एज है तो आपको 25 टाइम्स देना चाहिए उस 36 से, और 45 की एज है तो 20 टाइम्स देना चाहिए। देन 46 से उसकी एज 55 तक है तो 15 टाइम्स देना चाहिए।
देन 55 से अबोव है तो उसको 10 टाइम्स देना चाहिए। ये LIC के हिसाब से कैलकुलेशन है। अभी मैं आपको एक इतना सिंपल तरीका बताऊंगा जो आपको बिल्कुल याद रहेगा। आपको क्या करना है, आदमी 60 साल तक कमाता है और करंट एज इसमें से गिन देनी है, तो 30 हुआ। तो आपको इसको 30 टाइम्स करना है, राइट। मान लो किसी की 40 साल की एज है तो 60 साल तक व्यक्ति कमाता है तो उसको 20 टाइम्स इंश्योरेंस देना है। मान लीजिए उस व्यक्ति की इनका क्या बोलते हैं कि एज 42 है तो उसको 18 टाइम्स अपने को देना है। 60 माइनस 42 तो 18 टाइम्स दे देना है। तो इस तरीके से मान लो किसी का एज 45 है तो 60 माइनस 45 तो उसको दे देना है 15 टाइम्स। इस तरीके से आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है कि एज में से 60 में से एज माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आती है उसको अपने HLV के फॉर्मेट में रख देंगे। अब यहाँ इनकम के अकॉर्डिंग उसकी इनकम है 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया उनकी इनकम है। देन यहाँ 30 टाइम्स तो इसको 1.5 CR का इंश्योरेंस होना चाहिए मैक्सिमम। देन एक्सपेंडिचर बेसिस का मतलब क्या होता है कि उसका जो स्टैंडर्ड है, लाइफ का स्टैंडर्ड है, जो घर में खर्चा हो रहा है वो बंद नहीं होना चाहिए। चाहे उसका सेविंग बंद हो जाए पर वो बंद नहीं होना चाहिए। तो 3,60,000 रुपए के हिसाब से उसका 30 टाइम्स तो यहां पे आता है 1,08 लाख रुपए का इसका इंश्योरेंस होना चाहिए। एक होता है लंच, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। मान लो वो डेली का अपने ऊपर खर्चा करता है, ओनली खुद के ऊपर, ये पूरी फैमिली का मैंने निकाला। मान लो खुद के ऊपर खर्चा करता है 100 रुपए वो खाने पे खर्चा करता है, ब्रेकफास्ट में 100 रुपए वो खुद के ऊपर खर्चा करता है, लंच में तो 100 रुपए डिनर में खर्चा करता है, तो टोटल हुआ 300 रुपया। 300 रुपया उसने खर्चा किया तो उसका मंथली हुआ 9,000 रुपया। तो 9,000 रुपया वो खुद अपने ऊपर खाने के लिए खर्चा करता है। ये मैंने एग्जांपल से देखा है, 9,000 रुपया खाने के लिए खर्चा करता है तो इसको रिटायरमेंट के बाद कम से कम 9,000 रुपया तो चाहिए, कि 9,000 रुपये मंथली तो चाहिए। तो आपको उसी हिसाब से ये कंसेप्ट तैयार करना है। ये इसका तरीका हुआ। अभी अपन आते हैं, ये HLV कैलकुलेट करने का तरीका हुआ। देन यहां इसका 1.5 CR का मैक्सिमम इंश्योरेंस हुआ। देन एक्सपेंडिचर के हिसाब से 1,08,00,000 रुपए का। अभी हमारा 14 लाख रुपए का इंश्योरेंस तो इसको इसकी नीड के अकॉर्डिंग देना है, क्योंकि एजुकेशन और बच्चे की मैरिज के लिए 14 लाख रुपए का हुआ। यहाँ 14 लाख रुपए का सम एश्योर्ड देना है। अब आप कोशिश करिएगा कि एजुकेशन और मैरिज के लिए अपना जीवन लक्ष्य प्लान दिया जाना चाहिए विद टर्म राइडर, ताकि उसकी डेथ भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं रहे। तो 14 लाख रुपए का उसका मैंने जीवन लक्ष्य प्लान दिया, क्योंकि यहाँ पे उसने 2-3 लाख रुपए की पहले व्यवस्था कर रखी थी, वो मैंने माइनस कर दिया। देन उसके बाद में आपको 2,40,000 रुपया है, उसको 30 साल के बाद से चाहिए, 30 साल के बाद चाहिए। तो आपको यहाँ पे 15 साल के बाद देना है। तो आपको क्या करना है, 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस देना पड़ेगा। यदि 30 साल के बाद देना है तो आपको जीवन उमंग 60 लाख का देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जीवन उमंग मैंने से 30 लाख रुपए रखते हैं अपन। उसके आप इसको 2 प्रेजेंटेशन दे सकते हो कि एक तो जीवन उमंग की 35 की टर्म के हिसाब से, और 30 की टर्म के हिसाब से, और एक 15 की टर्म के हिसाब से। कोई सा भी ऑप्शन आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे इसको 60 लाख रुपए का जीवन उमंग देता हूं।
8 तिया का इसका 60 लाख रुपए का हुआ, 8 चौक 32, 3,20,000 नहीं, 40 लाख रुपए का हुआ, 8 तिया 24, 40 लाख रुपए का 30 साल का, 30 साल की टर्म के हिसाब से मैं इसको 40 लाख रुपए का जीवन उमंग प्लान दिया इसको, ताकि उसको ये 30 साल के बाद इसको पैसा मिलने लग जाए, तीस साल के बाद इसको पैसा मिलने लग जाए। देन ये सब कैलकुलेशंस में कर दिया, 54 लाख रुपीज यहां पे टोटल हो गया। 54 लाख रुपीज का इंश्योरेंस में यहां पे दे चुका हूं उसको ट्रेडिशनल प्लान के हिसाब से। देन अब यहां पे आपको क्या करना है, जो भी पैसा जो भी ये बचे उसका टर्म प्लान देना है। जो भी रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है, अपना बचा हुआ है, 54 लाख और बचा हुआ है, उसके हिसाब से आपको टर्म प्लान देना है। यदि इसमें कोई भी गलती हो तो एक बार रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि 2,40,000 के हिसाब से एक तो ये सॉल्यूशन ये हुआ। देन दूसरा सॉल्यूशन है कि आपको 14 लाख रुपए का ये दिया आपने जीवन लक्ष्य प्लान, तो इससे क्या होगा, 14 लाख रुपया आपने दिया तो इसको 1,40,000, यदि डेथ होती है तो 1,40,000 रुपये हर साल मिलने लग जाएगा, और बेटी की एजुकेशन, मैरिज और इस पे जो भी पैसा मिलने लगेगा वो तो मिलेगा ही। इससे ये फायदा हुआ 1,40,000 का, राइट। अब आपने जो पैसा दिया 3,60,000 रुपया इसको एक्सपेंडिचर के हिसाब से चाहिए था। मैंने जो जीवन उमंग प्लान दिया था, अभी जीवन उमंग की हम जो टर्म लेके चलते हैं 15 की टर्म लेके चलते हैं, तो यहाँ पे 30 लाख रुपए का मैंने जीवन उमंग दिया, 30 लाख रुपए का मैंने जीवन उमंग दिया, तो यहाँ पे उसको 2,40,000 रुपये 8% के हिसाब से मिलना चालू हो जाएगा। तो यहाँ हुआ आपका जीवन उमंग और अपना ट्रेडिशनल प्लान। देन रिटायरमेंट फंड भी वो मांगता है, तो रिटायरमेंट फंड के लिए भी आपको एक प्लान ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 44 लाख रुपए का आपने इसको ट्रेडिशनल प्लान दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में करना है आपको इसका जो भी बचे यहाँ पे टर्म प्लान आपको दे देना है। तो यहाँ पे टर्म प्लान बचा 64 लाख का टर्म प्लान दे देना है। अब इससे क्या होगा, 64 लाख का टर्म प्लान दिया, आदमी चला जाए तुरंत 44 लाख तो आएगा ही। हमने जीवन लक्ष्य प्लान दिया है तो 14 लाख रुपए यहाँ गारंटेड आएगा ही। देन 64 लाख रुपीज ये फिर टर्म प्लान का आएगा। इससे उसकी फैमिली कंटिन्यूस सर्वाइव कर पाएगी, ताकि वो हर साल इस पैसे में से 3,60,000 रुपये निकाले तो भी उसका पैसा कम ना पड़े, तो भी वो 60 साल तक अपना जीवन यापन कर सके। ये बहुत ही छोटी सी कैलकुलेशन थी, बहुत इजीली तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि आप सिंपल वे में कस्टमर को कितना इंश्योरेंस देना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, ये अपना नीड एनालिसिस का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। इसमें आपको दोनों पार्ट देखने रहेगी, तभी जाके समझ में आएगा। थैंक यू दोस्तों।